जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को। बिल्कुल सही आपने सुना, प्रैक्टिस सेट नंबर 19 जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप, प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 421 से लेकर 440 तक। जी हाँ, 421 से लेकर के 440 तक के क्वेश्चंस को। तो सेशन में अपन तक जरूर बने रहेंगे। और हाँ, मैं सेशन को शुरू करूं इससे पहले आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो बिना देरी करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। 421 आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है गलती कहाँ पर है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। राहुल शाह एंड यूएस प्लेन यस्टरडे। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ऑप्शन है सा एन अस यस्टरडे। आंसर बताएं आप लोग। सा गलत है, एन गलत है, अस नहीं बल्कि यूएस लिखा हुआ है। यूएस कैपिटल में होना चाहिए बट हमने इस मान में लिखा हुआ है यस्टरडे लिखा हुआ है। तो देखिए, यस्टरडे अपनी जगह सही है, यूएस अपनी जगह सही है, सा भी अपनी जगह पर सही है स्टूडेंट्स। लेकिन इस यूएस के पहले जो ये लगा हुआ है ना यहाँ पे एन, ठीक, ये गलत है। क्योंकि देखिए, यू जो लिखा होता है ना, तो यू ठीक एस ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका कॉन्सोनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो आर्टिकल है यहाँ पे एन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे गलत है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। तो राहुल शाह ठीक है, एन यूएस प्लेन नहीं होगा। यहाँ पे गलती जो है वो क्या है, एन की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 422। ही सा एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ही गलत है, इज गलत है, एन गलत है या प्रोफेसर गलत है? कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करें आप लोग। ही इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ही इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ही इज एन प्रोफेसर में क्या गलत है बताएं। तो फिर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो लिखा जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ लिखी जाती है ऐसे, ठीक। तो फिर ये कॉन्सोनेंट आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ए होगा, एन नहीं होगा, इसलिए जो एन है ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा कि यहाँ पे गलती एन की है, बल्कि यहाँ पे लिखा क्या होगा, ए, कि ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है 423। 423 नंबर क्वेश्चन है कि माई बूट्स वर इन अ गुड कंडीशन। माई बूट्स वर इन अ गुड कंडीशन। माई कंडीशन ए इन। कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 423 है। जी हाँ, यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्थात ए गलती है, यहाँ पे ए नहीं होगा, ए यहाँ पे गलत है। सिर्फ हो जाएगा कि माई बोट्स वर इन गुड कंडीशन। माई बोट्स वर इन गुड कंडीशन, ए यहाँ पे नहीं होगा। ओके, ए होगा ही नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 424। आई हैव अ होमवर्क टू डू। आई हैव अ होमवर्क टू डू। 424 आंसर बताएं आप लोग। आई ए हैव डू। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर आर्टिकल की गलती है। यहाँ पे होमवर्क के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सिर्फ हो जाएगा कि आई हैव होमवर्क टू डू, मेरे पास गृह कार्य करने के लिए। ओ होमवर्क क्या होता है, नहीं। ओके, चलिए 425। प्लीज गिव मी ऑल इंफॉर्मेशंस। प्लीज गिव मी ऑल इंफॉर्मेशंस। आंसर बताएं। प्लीज गिव मी ऑल इंफॉर्मेशन, मी ऑल इंफॉर्मेशंस या गिव, क्या गलत है बताएं। प्लीज गिव मी ऑल इंफॉर्मेशंस, गलती यहाँ पे कहाँ पे आप बताएं। तो बिल्कुल सही, जो लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन यहाँ गलत है। इंफॉर्मेशंस की जगह पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एस नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा कि प्लीज़ गिव मी ऑल इंफॉर्मेशन। प्लीज़ गिव मी ऑल इंफॉर्मेशन हो गया। चलिए
426 आई सोल्ड माई फर्नीचर्स आई सोल्ड। गलती कहाँ पे आप लोग बताएं, गलती कहाँ पे बताएं। आई सोल्ड माई फर्नीचर आई सोल्ड। तो यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि फर्नीचर्स यहाँ पे गलत है और फर्नीचर्स के स्थान पर स्टूडेंट्स होगा आपका फर्नीचर्स। क्या होगा, फर्नीचर होगा। तो आई सोल्ड माई फर्नीचर। ओके, चलिए 427 आई टुक सम फूड्स टू ईट। आई फूड्स गलत है, टू गलत है या सम गलत है, बताएं। आई टुक सम फूड्स टू ईट, आई टुक सम फूड्स टू ईट। आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताएं। यहाँ पे फ्रेंड्स गलती, यदि आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर फिर बी के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पे आप सही हैं, क्योंकि फूड्स यहाँ पे नहीं होगा बल्कि फूड होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, फूड होगा। ठीक है, तो आई टुक सम फूड टू ईट, 1 मिनट, आई टुक सम फूड टू ईट, और ये फूड्स नहीं बल्कि फूड होगा। समझ रहे हैं आप ना। तो आई टुक सम फूड टू ईट, फूड्स यहाँ पे नहीं, गलत है। 428 दे हेल्प ईच अदर्स। ऑप्शन है आपके हेल्प ईच अदर्स या करेक्ट। यहाँ पे क्या गलती बताएं। तो जो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ वो बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि ईच अदर्स यहाँ पे गलत है और ईच अदर्स के स्थान पर स्टूडेंट्स होगा ईच अदर। ओके, क्या होगा, दे हेल्प ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर। क्या होगा, दे हेल्प ईच अदर। ओके, चलिए तो 429 आपकी स्क्रीन पर बताएं जरा, 429 बताएं। माई फ्रेंड इज लर्नड डैश इंग्लिश, माई फ्रेंड इज लर्नड डैश इंग्लिश इन ऑन टू एट। आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताएं, आंसर बताएं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ तो आप बिल्कुल राइट हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, इन होगा। अब कहेंगे सर ऐट का भी प्रयोग होता है, बट गुड के साथ ऐट होता है, बट यहाँ पे जो लर्न वर्ड है उसमें इन, मतलब वो माय फ्रेंड इज लर्न, मतलब मेरे, हाँ मतलब मेरे फ्रेंड ने सीखा है, ठीक है, इन इंग्लिश, किसमें, इंग्लिश में। ठीक है, ओके। 430 वी आर फॉन्ड डैश म्यूजिक, टू ऑफ ऑफ ऑन। कौन सा प्रीपोजिशन होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर पिन करें। वी आर फॉन्ड डैश म्यूजिक। तो हमेशा याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो ऑफ लिखा है ना, इसके मीन्स होता है बंद करना, तो ये नहीं होगा। ऑन भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा। फॉन्ड ऑफ होता ही है का शौकीन या शौकीन होता है, फॉन्ड ऑफ मतलब का शौकीन। तो वी आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो इसलिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ऑफ। ठीक है, वी आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। 431 आई डू नॉट बिलीव डैश द न्यूज। 431 बताएं आप लोग। आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता, डैश द न्यूज, मतलब इस समाचार में। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर आप जाएंगे डियर स्टूडेंट्स सी के साथ, इन होगा कि आई डू नॉट बिलीव इन द न्यूज़, मतलब मैं इस समाचार में विश्वास नहीं करता। ओके, क्लियर बताएं। आई होप क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 432 ही इंट्रोड्यूस्ड मी डैश मिस्टर प्रसाद एट इन ऑन टू। आंसर बताएं। ही इंट्रोड्यूस मी टू मिस्टर प्रसाद, टू होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे सी। तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू मिस्टर प्रसाद, अर्थात उसने मिस्टर प्रसाद से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, परिचय करवाया। ओके, 400, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 432 के बाद पैसिव वॉइस के कुछ क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे।
तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप थोड़ा समझ के इसको आंसर करिएगा। चलिए, राहुल किल्स अ टाइगर, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप जरा इसका आंसर बताएं। आंसर बताइए, आप आंसर बताएं डियर स्टूडेंट्स, आंसर बताएं। आई एम वेटिंग योर आंसर्स। राहुल किल्स अ टाइगर ऑप्शन है आपके ऑप्शंस हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। पहला ऑप्शन है अ टाइगर किल्ड बाय राहुल, अ टाइगर इज किल्ड बाय राहुल, अ टाइगर वाज किल्ड बाय राहुल, अ टाइगर इज किल्ड बाय राहुल। तो देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स कि जब भी आपको पैसे वाइस मिले तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस है तो आप क्या करेंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देंगे, जो ये सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, इसके पहले बाय रख देंगे। अब जो टेंस है आप देख सकते हैं, जो टेंस है यहाँ पे क्या है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ दिख रहा है जरा देखें हम, बाकी सब कट हो जाएगा। ए वाले में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो नहीं होगा ये। उसके बाद सी वाले में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ए भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप देखेंगे तो यहाँ पे इज तो लगा है बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है। तो बचा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, तो अ टाइगर इज किल्ड बाय राहुल, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, अ टाइगर इज किल्ड बाय राहुल। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 434, सीता हैड मेड टी, सीता हैड मेड टी। अब देख सकते हैं जैसे टी आपका ऑब्जेक्ट है, क्या बनाती है तो चाय, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका और सीता आपका सब्जेक्ट हो गया। अब टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट है जो जाएगा, अब ध्यान समझिएगा, जो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ दिख रहा है, जरा हैड बीन देखिएगा, हैड बीन देखिए, हैड बीन ए वाले में है और हैड बीन बी वाले में है, बाकी दो में हैज़ बीन है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे आपके, ए और सी और डी दोनों नहीं होंगे क्योंकि दोनों में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमको चाहिए। तो सीता हैड बीन मेड टी, तो ये पूरा ऐसे ही हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो गलत है। अब क्या है, टी हैड बीन मेड बाय सीता, टी हैड बीन मेड बाय सीता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, टी हैड बीन मेड बाय सीता, ये पैसिव वॉइस है, सीता हैड मेड टी का। ओके, चलिए 335, राधिका वाज राइटिंग ए स्टोरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, राधिका वाज राइटिंग ए स्टोरी। आप देखिए यहाँ पे कि ये सेंटेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, किसका है स्टूडेंट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा बीइंग वर्ड ले लेगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग अर्थात वाज वर्ड प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म किस में जरा देखिएगा, स्टोरी वर रिटन, इसमें बीइंग वर्ड नहीं है तो गलत है, बीन वर्ड यहाँ पे बी वाले में नहीं है। बीइंग, अ स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाय राधिका, अ स्टोरी इज बीइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, नहीं होगा ये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा देखिएगा, कि स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाय राधिका, अ स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाय राधिका, ये पैसिव वॉइस होगा आपका। राधिका वाज राइटिंग ए स्टोरी का पैसिव वॉइस होगा, अ स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाय राधिका। ओके, आइए 436 पे, आई विल सिंग ए सॉन्ग। ये है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है आपका। आई विल सिंग ए सॉन्ग फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये कन्वर्ट होगा आपका किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपका क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहाँ कहाँ जरा देखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल बी शैल बी यहाँ भी है, तो यहाँ पे विल बी यहाँ भी देख सकते हैं, विल बीन, बीन नहीं आएगा, बीइंग भी नहीं आएगा भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है तो ये सीधा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं किया तो गलत है, तो इसलिए आपका बचा ऑप्शन नंबर डी जो हो गया क्या, अ सॉन्ग विल बी संग बाय मी, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट कन्वर्ट हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ओके, चलिए 337,
ही डैश अ लेटर नाउ, इज राइटिंग, वर राइटिंग, आर राइटिंग, एम राइटिंग। बताएं। देखिए अगर आई होता तो एम को हम कुछ सोच सकते थे, ऑप्शन नंबर डी को, तो ये नहीं होगा। ठीक। आर राइटिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ही लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नहीं होगा। वर राइटिंग नहीं होगा क्योंकि फिर ये क्या है, सिंगुलर है, नहीं होगा। एक चीज़ है यहाँ पे एक वर्ड लिखा, आप देख सकते हैं नाउ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ही इज राइटिंग अ लेटर नाउ, वो अब एक पत्र लिख रहा है। ओके। आगे 438 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि द प्रिंसिपल एंड मैनेजर डैश गोइंग देयर, आर इज वर हैव। आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताइए। देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या डिफरेंट कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो, तो आर्टिकल जैसा लगा है द, तो वहाँ पर दोनों लोग एक ही होते हैं और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, अर्थात जो प्रिंसिपल है वही मैनेजर है, गोइंग देयर वहाँ जा रहे हैं। ठीक। तो आर नहीं होगा क्योंकि हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, वर नहीं होगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इस यहाँ पे होगा डियर स्टूडेंट्स कि द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज गोइंग देयर। ओके। चलिए 439 माई अंकल एंड माई गार्जियन डैश कम, आर हैज़ हैव इज। देखिएगा यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर दोनों के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा है, अंकल के साथ भी है माई और गार्जियन के साथ भी लिखा हुआ है माई, तो दोनों अलग अलग, अंकल अलग हैं और गार्जियन अलग हैं, तो दो हो गए, तो वर्ब प्लूरल होगी। तो देखिए कम लिखा है अर्थात वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये सेकंड हो सकती है। हेल्पिंग और बारी तो कम थर्ड फॉर्म होगा, तो आर के साथ फोर्थ फॉर्म चाहिए, नहीं होगा। इज के साथ फोर्थ फॉर्म चाहिए, नहीं होगा, थर्ड फॉर्म लिखा है। हैज़ और हैव लगा है, तो हैज़ हो जाता है सिंगुलर, तो इसलिए हैज़ नहीं होगा, बचा आपका हैव, तो ये हैव आपका सही होगा कि माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम, मेरे अंकल और मेरे गार्जियन आ चुके हैं। ओके। चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि द मैन हु डैश रिच हैज़ बिकम पुअर, अर्थात आदमी जो क्या है, गरीब है, सॉरी द मैन हु रिच, आदमी जो धनी हैज़ बिकम पुअर, वो क्या हो चुका है, गरीब हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हम हु का प्रयोग जिसके लिए किए हैं वो कैसा है, वो सिंगुलर है, द मैन, तो यहाँ पे वर्ब जो है वो द मैन के लिए आएगी, तो मैन यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगी। तो आप देख सकते हैं प्लूरल है, आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, तो यहाँ पे बचा आपका क्या, वाज। तो द मैन आदमी, हु वाज रिच जो क्या था, धनी था, हैज़ बिकम पुअर वो गरीब हो चुका है, तो यहाँ पे हम वाज के साथ जाएंगे। ओके। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हाँ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा और अपने दोस्त सर्कल में ज़रूर शेयर करें। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। सेशन का टाइमिंग डेली रात 9 बजे है, तो 9 बजे जुड़ना ना भूलें। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।